के दर्शकों का मैं प्रवीण गायकर वाकड़ी आपका स्वागत करता हूं, जहां पर 5 ओवर का ये मुकाबला खेला जा रहा है। पहला मैच गावदेवी अंबिवली बनाम तिरंगा स्पोर्ट्स 11 धुंधरे। टॉस जीता है। यहां पर अगर एक बार चर्चा करेंगे तो तिरंगा 11 धुंधरे टीम के कप्तान ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया और पहले बल्लेबाजी का न्योता देते हुए अंबिवली टीम की प्रारंभिक जोड़ी बिल्कुल यहां पर नितिन पाटिल और नीलेश कातड़े लंबे अरसे के बाद यहां पर आप देख सकते हैं। मेरे ख्याल से काफी अच्छी टीम है। करण गंसोलकर अभी सांगम प्रीमियर लीग से बिल्कुल यहां पर अच्छा परफॉर्मेंस देकर भी आए, उनका भी हम स्वागत करते हैं। एक अच्छी बात होती है जब अपने एरिया का खिलाड़ी कोई बड़ी टूर्नामेंट किसी आउट ऑफ स्टेट में जाने का परफॉर्मेंस देता है, जाने के बाद परफॉर्मेंस देता है, ये बहुत अच्छी भाग्य की बात होती है। तो यहाँ पर सिक्का उछला 5 ओवर का मैच, काफी छोटा ग्राउंड, कल भी हमने लाइव के जरिए देखा कि जहां पर 90 रन करने वाली टीम ने बनाए थे और चलती है पहले ही मुकाबले की तरफ। पहली गेंद, गेंदबाज कौन बोलेगा दोस्तों, कम उम्र में टेनिस क्रिकेट के विश्व में सबसे बड़ा नाम कमाने वाला इकलौता गेंदबाज है प्रसन्न पाटिल। गेंदबाजी के मार्ग पर यहां पर चलते हुए पहली गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से तेज बॉल फेंकने की कोशिश की थी। यहां पर अंपायर विनोद पाटेसर का इशारा था, वह व्हाइट बॉल का करार है। लेग स्टंप से बाहर जाते हुए अंपायर का व्हाइट बॉल का इशारा और व्हाइट के साथ अपने पारी की यहां पर शुरुआत करते हुए और टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है 1 रन बगैर विकेट खोए नुकसान के ऊपर। स्क्वायर लेग अंपायर हमारे देख सकते हैं आप हनुमान शेलके और उनके समेत विनोद पाटेसर मोहो, ये दोनों ऑफिशियल अंपायर। ये फुल टॉस बॉल थी, तेज बॉल फेंकी थी जरूर। यहां पर फील्डर आते हुए डीप मिड विकेट में उठाएंगे, फील्ड करेंगे, तब तक मौका था बल्लेबाज के पास, नितिन के पास 1 रन लेने का और 1 रनों की मदद से अपना खाता खोला और टीम का टोटल स्कोर पहुंचा दिया बगैर विकेट कोई नुकसान के ऊपर 1 रन। अंबिवली टीम की गेंदबाजी अगर बात करें 2 ओवर काफी निर्णायक होंगे करण गंसोलकर के, तो एक तरफ बात करेंगे प्रसन्न पाटिल के 2 ओवर काफी निर्णायक होंगे, यानी कि दोनों भी बड़े खिलाड़ी है और ये बड़े खिलाड़ियों को अब इस मैच में अच्छा परफॉर्मेंस देना बहुत जरूरी होगा। तेज गेंद फेंकना इस गेंदबाज की बिल्कुल आदत है। ऑन साइड में खेला जरूर है। यहां पर स्क्वायर लेग के रीजन में गेंद जाती हुई, आउटफील्ड थोड़ा सा साथ नहीं दे रहे फील्डर का, लेकिन मौका था यहां पर नितिन बल्लेबाज नीलेश के पास 2 रनों के साथ अपना भी खाता खोला और पारी को आगे बढ़ाते हुए इस वक्त गावदेवी अंबिवली टीम का स्कोर पहुंचा है इस वक्त 4 रन बिना कोई विकेट खोए नुकसान के ऊपर। जानती है यहां पर अंबिवली टीम पहले बल्लेबाजी करते वक्त इन्हें रन भी बनाने होंगे, कम से कम 60-70 भी चाहिए तो ये मैच बनेगा। लेकिन अगर मुकाबला बराबरी पर कंपलसरी चेस है, माफ कीजिएगा, यहां पर कंपलसरी चेस आपको रन बनाने होंगे। तेज बॉल, परफेक्ट यॉर्कर जिसे कहा जाता है, इसके पास आपके पास एक ही जवाब होता है, या तो इस गेंद को बिल्कुल सम्मान दे या तो महेंद्र सिंह धोनी के स्टाइल में हेलीकॉप्टर लुक दे। और यहाँ पर इस गेंद को जानते हैं कि हेलीकॉप्टर से पहले इनको सम्मान देना बहुत जरूरी है और यहाँ पर नीलेश ने मात्र इस गेंद को सम्मान दिया। इस बीच दिनेश पाटिल सर बेलौली, इनका आगमन हो चुका है। बंधु आपका आप तहे दिल से स्वागत करते हैं। तेज गेंद, अपील काफी तेज हुई थी अंपायर की तरफ, लेकिन शायद पैरों पर लगकर यह गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में गई होगी, इसी की वजह से अंपायर ने इस गेंद को नॉट आउट का करार दिया। तो बिल्कुल यहां पर डॉट बॉल की समाप्ति। प्रसन्न पाटिल, देखिए दिनेश पाटिल सर कितनी तेज गेंदें फेंकने में माहिर बन पा रहा है और यहां पर इस विकेट के ऊपर, शॉर्ट विकेट के ऊपर बिल्कुल तेज गेंदें फेंकने के लिए ये गेंदबाज यहां पर अपना इरादा स्पष्ट करते हुए स्वीप शॉट करना चाहते हैं घुटने के बल पर, लेकिन गेंद स्क्वायर लेग के रीजन में जाते हुए उठाएंगे, फील्ड करेंगे, तब तक यहां पर मौका था मिड विकेट के रीजन में उठाया, यहां पर मौका था 1 रन लेने का और 1 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 6 रनों के ऊपर। खराब शुरुआत यहां पर बिल्कुल नजर आती हुई, लेकिन ये देखना चाहते हैं कि ये ओवर किसी भी तरीके से आसानी से खेला जाए और बाकी के गेंदबाजों को मात्र कड़े से कड़े प्रहार किए जाए। टैप करने की कोशिश, तेज फुल टॉस बॉल थी, लेकिन मिलन यहां पर सिनारे थे, वो बिल्कुल गेंद को रोकने में थोड़े से असहमत रहे, लेकिन तब तक मौका था बल्लेबाज के पास 1 रन लेने का और इस 1 रनों की मदद से ओवर नंबर पहला कंप्लीट हुआ और पहले ओवर का खेल समाप्त होने के बाद गावदेवी अंबिवली टीम का स्कोर है इस समय बिना कोई विकेट कोई नुकसान के ऊपर 7 रन। दिनेश पाटिल सर, अब प्रसन्न का ओवर समाप्त हो चुका है, 10 विकेट यहां पर इनके हाथों में है गावदेवी अंबिवली टीम के, तो बिल्कुल यहां पर अब तो जोखिम उठाने ही होंगे क्योंकि जिन पावर प्ले में रन चाहिए वो रन नहीं मिले। अब देखेंगे सेकंड पावर प्ले में किस तरीके की रणनीति यहां पर अपनाते हैं मिलन सिनारे, उनके समेत बात करेंगे। प्रसन्न पाटिल ऐसे दिग्गज गेंदबाज हैं इनके पास, हाल ही में खेली गौरी स्पोर्ट्स नेवाली यानी कि किंग मेकर राजेश खातरा इनकी टूर्नामेंट में
आपने देखा था धुंधरे तिरंगा टीम का काफी तगड़ा परफॉर्मेंस रहा था। और जैसे ही बोलते हैं ना, अगर आपके घर में कोई आती है, आपके लाइफ में कोई आती है, तो बिल्कुल आपकी लाइफ सेट हो जाती है। और जैसे ही महेश शेलार यानी कि साई शेलार की शादी फिट हो गई, और शादी फिट होने के बाद अपनी 2 व्हीलर बाइक भी फिट हो गई, और मैन ऑफ द सीरीज 2 व्हीलर अवार्ड देकर महेश शेलार को नवाजा गया था। अच्छी तगड़ी फाइट दोनों टीमों के बीच में यहाँ पर नजर आएगी। दूसरा मुकाबला खेला जाएगा आज के दिन का, जहां पर वोडाफोन सिद्धि विनायक वाल 3rd नंबर की ट्रॉफी अपने घर पर लेकर गई, और उनके सामने टीम खेलेगी वाल और भातन टीम खेलेगी। दोनों टीमों के बीच में आपको एक बड़ा मैच नजर आएगा। लेकिन चलते हैं, स्कोर है मात्र सिर्फ 7 रन, बिना कोई विकेट कोई नुकसान के ऊपर कि यहाँ पर टॉप गियर में गाड़ी चलेगी। बल्लेबाज नीलेश पाटिल तैयार। नीलेश गाताड़े यॉर्कर किया था इस गेंद को, लेकिन शॉर्ट मिड विकेट में फील्डर वहां पर 30 यार्ड सर्कल में गेंद को उठाते हुए 1 रन जरूर मुकम्मल, और 1 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 8 रनों के ऊपर। शुरुआत अच्छी होती हुई इस ओवर में भी। सेकंड पावर प्ले, 5 ओवर की मैच है, 2 ओवर आपको पावर प्ले पे यहाँ पर दिए जाएंगे, और इसी पावर प्ले का भरपूर फायदा आपको उठाना भी बहुत जरूरी होगा। और उसी अंदाज से यहाँ पर गेंदबाजी चलती हुई तिरंगा टीम जानती है कि रनों को रोकना है। अब यहाँ पर गावदेवी अंबिली चाहती है कि रन बनाए, लेकिन आखिर 1 की जीत होगी और मात्र 1 की हार होगी। इस बार शॉट अच्छा है, लेकिन वहां पर फील्डर है, वन बाउंस ओवर द लाइन, सीमा पार, 4 रन, और इसी 4 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है। यहाँ पर बात करेंगे तो बिल्कुल 12 रनों के ऊपर। काफी अच्छी मेहनत जब आप पाली टीम यहाँ पर लेती हुई, क्योंकि जिस तरीके से ये ग्राउंड की बात करेंगे, आउटफील्ड आपको खराब जरूर दिख रही है कई जगह, लेकिन इतनी मेहनत ली है ना कि 6 दिन में ये ग्राउंड बनाया इन्होंने, और जानते हैं एक अच्छी टूर्नामेंट हम सक्सेस कर दिखाएंगे। और बिल्कुल 6 दिन में ये ग्राउंड बनाया, और काफी अच्छी टूर्नामेंट जय बापदेव पाली खुर्द इनके माध्यम से ये टूर्नामेंट का आगाज आप देख सकते हैं। कल मात्र इस टूर्नामेंट में बिल्कुल सुपर 4 में क्वालिफाई होने वाली टीम जय दुर्गा रोइंसन बी, आज मात्र 1 टीम क्वालिफाई होगी, और देखेंगे इन 8 टीमों में से कौन सी टीम अंतिम मुकाम तक जाने का हौसला रख पाएगी। चौका भटोरा बल्लेबाज नितिन पाटिल ने, और दिनेश पाटिल सर, नितिन की हम जरूर सराहना करना चाहेंगे। ये जो नितिन पाटिल है ना, अंबिवली टीम की तरफ से खास करके पावर प्ले में बेहतरीन बल्लेबाजी करने के लिए जानता है। गैप शॉट ढूंढना इस बल्लेबाज की आदत है, लेकिन देखेंगे अगर इन विकेट के लिए अच्छी भागीदारी बनती है तो सोचो आने वाले 2 बल्लेबाज है, यानी कि अन्ना और उनके समेत होंगे करण गंसोलकर, ये 2 महत्वपूर्ण बल्लेबाज होंगे, इनके ऊपर भी निगाह होंगी दर्शकों की। राउंड द विकेट से गेंदबाज तैयार, शॉट अच्छा है, गैप भी है, वहां पर फील्डर दूर है, गेंद स्क्वायर लेग सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर, अंपायर का इशारा यहां पर आएगा। 4 रन, और इसी 4 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है। यहां पर बात करेंगे तो बिल्कुल 16 रनों के ऊपर। कल मात्र आपने रनों का महासंग्राम देखा, आज भी आपको रन नजर आएंगे। छोटा ग्राउंड जरूर है, बड़े बड़े एक बार गेंद बल्ले पर आएगी सीधी तो बिल्कुल सीमा रेखा के बाहर ही जाएगी, लेकिन यहाँ पर 4 रन बटोरे, बैक टू बैक दूसरी बाउंड्री, मिलन सिनारे को यहाँ पर टारगेट बनाने की कोशिश होती हुई। थोड़े से महंगे गेंदबाज सेकंड पावर पे मैदान के अंदर जारी होता हुआ फिर से एक बार तैयार होंगे। हाफ ट्रैकर की बॉल, बाहरी किनारा लगा है गेंद का, लेकिन गेंद नहीं रुकने वाली। सर्कल काफी नजदीक है, और यहाँ पर बाउंड्री भी काफी नजदीक, और गेंद जाती हुई थर्ड मैन सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर, 1 बाउंस ओवर द लाइन, 4 रन, और इसी 4 रनों की मदद से आज के दिन की चौकों के हैट्रिक बिल्कुल नितिन पाटिल के नाम पर। एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें बल्लेबाज नितिन पाटिल का। 3 लगातार चौके और 3 चौकों की मदद से अब यहां पर पारी का स्कोर बनता हुआ तेजी के साथ 20 रन, जहां पर पहले ओवर में सिर्फ रन थे 7, और इस ओवर में बात करेंगे तो लगातार 3 बाउंड्री 1 सिंगल, 13 रन अभी तक खर्च करते हुए। थोड़े से दबाव में है यहाँ पर गेंदबाज मिलन सिनारे, और बिल्कुल यहाँ पर उस दबाव को हटाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब तक बल्ला हाथ में है तब तक गेंदबाज के ऊपर बिल्कुल थोड़ा सा प्रेशर डालने की कोशिश करेंगे। राइट आर्म राउंड द विकेट से इस बार अलोंग द कारपेट, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में गेंद जाती हुई अच्छी फील्डिंग, केवल 1 रन यहाँ पर मुकम्मल होगा, और 1 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर तेजी के साथ 21 रन बगैर विकेट खोए नुकसान के ऊपर। अच्छी शुरुआत पहले विकेट के लिए देते हुए, और इसी का नाम तो क्रिकेट है। जब आप पहले विकेट के लिए अच्छी साझेदारी बनाते हैं तो निश्चित तौर पर आने वाले बल्लेबाजों के ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहता, वहां पर वो प्रेशर हटाने की जरूर कोशिश की। गेंद गिरी थी, लेकिन इतना ही अच्छा तरीके से इस गेंद को खेला, के रीजन में अच्छी फील्डिंग होती है वहां पर, और इसी के साथ ओवर नंबर 2 कंप्लीट। सेकंड पावर पे समाप्त हो चुका है, और सेकंड पावर पे का खेल समाप्त होने के बाद
कुल मिलाकर गावदेवी अंबिवली टीम की रन संख्या है 22 रन बिना कोई विकेट खोए नुकसान के ऊपर। एक तरफ आप चर्चा करेंगे तो पहले ओवर में प्रसन्ना ने 7 रन खर्च किए थे, मिलन सिन्हा ने इस ओवर में 15 रन खर्च किए, यानी कि 22 रन टोटल। बात करेंगे 11.00 के औसत से यहाँ पर ये रन रेट जारी है। अगर इसी रन रेट के हिसाब से चलेगी तो 55-60 का आंकड़ा आसानी से छू जाएगी बल्लेबाजी करने वाली टीम गावदेवी अंबिवली। मेरे ख्याल से अंबिवली टीम को आज शायद पाटिल, बड़ा नाम है इस खिलाड़ी का, लेकिन देखेंगे क्या इस वक्त बल्लेबाज को रोकने में कामयाब हो पाएंगे। जहां पर पहले ओवर में 7 रन बने थे, कोई विकेट नहीं, दूसरे ओवर में 15, कोई नहीं, ओवर में आप तो हाथ खोलने के लिए तैयार ही होंगे। अब हर गेंद के ऊपर प्रहार किया जाएगा, इसमें कतई संदेह नहीं। दिनेश पाटिल सर लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से, राउंड द विकेट से जब राइट हैंड बॉलर आए थे मिलन, तो उन्होंने राउंड द विकेट से गेंदबाजी की, लेकिन इस एंड से अगर बात करेंगे तो बिल्कुल यहाँ पर ओवर द विकेट से गेंदबाजी के लिए तैयार। फुल टॉस बॉल, दिशा दी है, गैप बहुत बड़ी है, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग और स्क्वायर लेग के बीच में से गेंद जाती हुई 1 बाउंस ओवर द लाइन। अंपायर का इशारा आएगा विनोद पाटेसर का। 4 रन और इसी 4 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 26 रनों के ऊपर। नीलेश गाताड़े के बल्लेबाजी का विश्लेषण आप देख सकते हैं, जहां पर एक चौका इनके पारी में आता हुआ और कुल मिलाकर 10 रनों के ऊपर नाबाद बल्लेबाजी। और नितिन पाटिल के बल्लेबाजी का विश्लेषण है, 3 चौकों की मदद से लगभग 15 रनों के ऊपर यहां पर नाबाद बल्लेबाजी। इसी मैच खेला गया था अम्बावाड़ा और कोलीवाड़ा, उनके बीच में ये मैच खेला गया था और पहले विकेट के लिए रायगढ़ ग्रामीण टेनिस क्रिकेट में सबसे हाईएस्ट पार्टनरशिप इस सीजन में बनी। 106 रनों की नाबाद के बीच तकदीर पाटिल और संदेश ये बाजू के माध्यम से की इनिंग्स में दोनों सलामी ओपनरों की ओर से अर्धशतक आपको देखने को मिला। तो यहाँ पर भी अच्छी शुरुआत, डॉट बॉल की समाप्ति होती हुई टीम का स्कोर 26 से अभी तक रुका हुआ। तीसरा ओवर प्रगति पथ पर, गेंदबाज तैयार, तेज बॉल नहीं छोड़ेंगे यहां पर इन छोटे विकेट के ऊपर गेंदबाज प्रसन्ना, और इसी के साथ एक विकेट की तलाश थी, तो विकेट आखिरकार देने में कामयाब। और यहां पर पहला बड़ा झटका लगता हुआ गावदेवी अंबिवली टीम को। मुश्किल है जरा प्रसन्ना के सामने यहां पर बल्लेबाजी करना, क्योंकि प्रसन्ना की तेज गेंदें जब आती है ना तो हर बल्लेबाज को परेशानी होती है। और बिल्कुल यहाँ पर अपना प्रदर्शन दिखाते हुए क्यों मुझे सब ओपन टूर्नामेंट में लिया गया, और आने वाली 19 तारीख से रायगढ़ में नहीं बल्कि संपूर्ण महाराष्ट्र की सबसे बड़ी टूर्नामेंट आपके सामने होगी, यानी कि सभी ओपन टूर्नामेंट, यानी कि रायगढ़, पुणे, मुंबई जन्मदिन के शुभ अवसर पर लीग ये 4 टीमें खेलेगी जो रायगढ़ प्रीमियर लीग में खेली थी, और बाकी के 3 दिन में तालुका वाइज 8 टीमें, यानी कि हर तालुके की एक टीम होगी और हमारे रायगढ़ थाने की 8 टीमें होगी। लेकिन एक तालुके से एक टीम ली जाएगी, रायगढ़ की एक और थाने में एक, उसके बाद पुणे, ऐसे सभी 8 टीमें होंगी और अपनी एरिया की 8 तालुका वाइज, और एक पूरा खुला गट होगा, यानी कि मास संग्राम आपके सामने गौरी स्पोर्ट्स उल्वे, यानी कि विजय शेटकारकर इनके जन्मदिन के शुभ अवसर आपको नजर आएगी। इस बार अच्छी गेंद टैप करने की कोशिश जरूर की थी, बिल्कुल यहाँ पर शॉर्ट कवर में फील्डिंग अच्छी होती हुई, तब तक 1 रन बल्लेबाजों ने चुरा लिया और इसी 1 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 27 रनों के ऊपर। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर यहाँ पर मनीष जले आते हुए उनका साथ देंगे। सलामी ओपनर बल्लेबाजी के लिए आए थे नितिन पाटिल। प्रसन्ना का ये ओवर पहली गेंद के ऊपर बाउंड्री जरूर आई थी, उसके बाद डॉट बॉल, उसके बाद विकेट, इसके बाद सिंगल। क्लीन बोल्ड, क्या रोकेंगे, शायद हिट विकेट, सीधा पैर था वो विकेटों के ऊपर टकराया और बैकफुट पर जाकर थे, और उसके वजह से ये शॉर्ट विकेट है ना, ये बहुत तब्दीली, यानी कि माजी सरपंच नितला संतोष मात्रे की टूर्नामेंट थी ना, बिल्कुल इसी तरह की ये विकेट थी, इतनी ही शॉर्ट विकेट, उतनी ही शॉर्ट बाउंड्री, लेकिन गेंदबाजी इतनी तेज तर्रार गेंदबाजी करते थे वहां पर कि बिल्कुल मानो वही यहां पर गेंदबाजी नजर आ रही है। प्रसन्ना पाटिल के माध्यम से विकेट गिरा, 2 विकेट अर्जित किए इस ओवर में। अभी तक बात करेंगे, एक गेंद का खेल बचा हुआ है और टीम की रन संख्या बनी यहाँ पर 27 रनों के ऊपर। एक तरफ प्रसन्ना है, एक तरफ देखेंगे यहाँ पर अंबिवली टीम के नामचीन ऑलराउंडर करण घनसोलकर है। ये दोनों महत्वपूर्ण खिलाड़ी है और हमारे इस एरिया का नाम ऊंचा करने वाले ये तो खिलाड़ी है।
बिल्कुल इन दोनों खिलाड़ियों के बीच में अब असली लड़त, यानी कि दो शेर जब एक दूसरे के सामने टकराते हैं ना, तो जंगल में मजा आता है कि सियासत कौन रखेगा और इस बार बाजी क्या मारेगा, करण गंसोलकर या मारेगा प्रसन्ना पाटिल। दोस्त एक दूसरे के करीबी जरूर है, लेकिन मैदान में कौन किसी का दोस्त नहीं रहता, गांव के लिए खेलना पड़ता है। आप देखेंगे, आप मैदान के बाहर जाओगे तो एक दूसरे में गले डालकर कांधे में कांधा मिलकर घूमेंगे, लेकिन इस वक्त मैदान के अंदर ये जो टक्कर है वहां पर ये खुन्नस जरूर होगी, इसमें कतई संदेह नहीं है। देखेंगे दोनों के चेहरे के ऊपर हल्की सी मुस्कुराहट, लेकिन देखेंगे इस मुस्कुराहट को कौन दूर कर पाएगा। गेंदबाज तैयार, तेज बॉल, सम्मान दिया था इस गेंद को, जानते हैं अंतिम गेंद है, रिस्क उठाने से बेहतर कि ये गेंद को छोड़े और बाकी के 2 ओवर में उनमें अपना काम तमाम माना जाए। तो ओवर नंबर यहाँ पर तीसरा हुआ समाप्त, एक अच्छे ओवर की समाप्ति जहां पर 5 रन आए, 2 विकेट महत्वपूर्ण लेने में कामयाब हुआ। ने 2 ओवर में रन दिए 12 और कुल मिलाकर 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद सिर्फ और सिर्फ 27 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। हमारे साथ रायगढ़ के मशहूर कमेंटेटर, रायगढ़ क्रिकेट समालोचक एसोसिएशन के सदस्य, यानी कि काफी अच्छा योगदान जिनके माध्यम से दिया जाता है, वो बिल्कुल दिनेश जी पाटिल सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दुर्गा माता जब होती है नवरात्र उत्सव, वहां भी काफी पूजा उनके माध्यम से रखी जाती है, सभी को इनवाइट किया जाता है। बंधु प्रेम किसे कहा जाता है वो बिल्कुल दिखाने में कामयाब रहते हैं, और एक अच्छे शिव भक्त जिसे कमेंटेटर कहा जाते हैं वो बिल्कुल आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। काफी कॉल है इन्हें भी, काफी बिल्कुल तरीके से निश्चित बिजी शेड्यूल रहता है, लेकिन आज जब पाली के इस सरजमी पर आए आपका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अंपायरों की तारीफ करनी होगी, विनोद पाटिल सर मोह, उनके समेत आप देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पर स्क्वायर लेग अंपायर हनुमान, काफी अच्छे क्रिकेटर है दोनों भी, और इसी का तो नाम है क्रिकेट, क्योंकि क्रिकेट में आप जब क्रिकेट खेलने वाले अंपायर होते हैं ना तो निश्चित तौर पर मजा आता है। आप कोई दूसरे अंपायर लेकर आए, उन्हें थोड़ी सी नियमावली के लिए तो तकलीफें होती है और फिर दूसरे अंपायर से पूछना पड़ता है, सलाह मशवरा देना जरूरी है, लेकिन आपके पास नियमावली हो तो बिल्कुल आप एक अच्छा अंपायर बन सकते हो। क्रॉस बैटेड खेला है जरूर, लॉन्ग स्टॉप पाइन लेग सीमा रेखा के बाहर गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए, और इसी 4 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है मात्र 31 रनों के ऊपर। चौकों की जरूरत है, बड़े शॉट्स की जरूरत है। मनीष यहां पर बल्लेबाजी के लिए आते हुए और 2 गेंदों का सामना किया और मनीष खेल रहे हैं नाबाद 5 रनों के ऊपर। अमर तिरंगा ऐसी आवाज आई है कि तुंद्रे के मैदान के ऊपर एक बड़ा अपकमिंग टूर्नामेंट होने वाली है, और निश्चित उनको भी हम शुभकामना जरूर देना चाहेंगे, लेकिन जिस तरीके से देखेंगे नियम 144 संचारबंदी कब तक रहेगी, इसके लिए भी तकलीफें है सभी आयोजक करते हैं। यहाँ पर 31 गेंदबाज फिर से एक बार तैयार, परफेक्ट यॉर्कर, और यहाँ पर बल्लेबाज मिस हुए और यहाँ पर फर्नीचर डिस्टर्ब होता हुआ विकेट गिरता हुआ मिडल स्टंप उखाड़ के निकाल दिया, और इसी के साथ बल्लेबाज के पारी का अंत होता हुआ विकेट गिरा तीसरा। टीम का स्कोर है 31 रन। जरा जिस तरीके से बात करेंगे दिनेश पाटिल सर, ये जो डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग में फील्डर है ना अधिक भगत, ये जो है ना बिल्कुल इस साल में आप काफी अच्छी इनकी वापसी होती हुई, शायद इनकी भी हमने बात सुनी कि ये भी जल्दी शादी के बंधन में अटकने वाले हैं, जैसे जिस तरीके से महेश शेलार भी अटके हुए, और आने वाले फ्यूचर लाइफ में हम दोनों को भी शुभकामना देना चाहेंगे। आज तो नए नए चेहरे बिल्कुल नजर आते हुए, मिलन शिनारे आज थोड़े से महंगे साबित हुए, बिल्कुल इनकी भी वापसी होती हुई तिरंगा स्पोर्ट की गेंदबाजी का कोटा अगर देखेंगे ना दिनेश पाटिल सर, मजबूत गेंदबाजी का कोटा इनका, उसमें से तो नो डाउट प्रसन्ना के 2 ओवर, अमर का 1 ओवर, मिलन शिनारे का 1 ओवर। अब देखेंगे आखिरी ओवर में किस गेंदबाज को लेकर आए। राउंड द विकेट से फुल टॉस बॉल थी, अच्छा तरीके से इस गेंद को निगाह रखी और इस गेंद को भेज दिया बिल्कुल डीप लॉन्ग लेग और शॉट फाइन लेग के ऊपर से, बीच में से गेंद सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर। अंपायर का इशारा यहां पर आता हुआ मैक्सिमम पहला पारी का छक्का बल्लेबाज मनीष जले के बल्ले से आता हुआ, और इसी 6 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 37 रनों के ऊपर। अच्छी यहां पर बल्लेबाजी नजर आती हुई, इतना सहज नहीं होता इस छोटी विकेट के ऊपर निगाह सेट करना, और बिल्कुल कितना ठीक तरीके से इस गेंद को परखा और सीधा भेज दिया सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। इस बार भी शॉट अच्छा है, जल्दी पिक किया था इस गेंद को और बिल्कुल ऑफ स्टंप कवर करते हुए गेंद मिड विकेट सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर। अंपायर का इशारा यहां पर आता हुआ अब अमर पाटिल के ऊपर 2 लगातार कड़े प्रहार, गेंद सीमा पर और 6 रनों की मदद से अब मजबूत स्थिति नजर आती हुई टीम की रन संख्या बनी है 43 रनों के ऊपर। क्या क्रिकेट है ना, गिरगिट की तरह रंग बदलता है। पहले 3 ओवर में वर्चस्व प्रस्थापित किया,
तिरंगा 11 धुंधरे टीम ने, लेकिन इस मर्तबा बात करेंगे अब बारी यहाँ पर आती हुई निश्चित तौर पर बल्लेबाजी करने वाली टीम गांव देवी अंबिवली। बारी बारी सबकी बारी, पहले तुम्हारी अब हमारी। अब यहाँ पर देखेंगे निश्चित तौर पर पहले 3 ओवर में काफी दबदबा रखा, लेकिन जैसे चौथा ओवर प्रगति पथ पर हुआ वहां पर कड़े जवाब देते हुए नई गेंद के साथ शुरुआत की थी जरूर। क्रॉस बैटेड घुटने के बल पर स्वीप शॉट, एबी डिलीवर्स की तरह शॉट लगाना चाहते थे, लेकिन यहां पर बल्ले और गेंद का संपर्क हुआ नहीं। तब तक डॉट बॉल की समाप्ति। अमर बैक टू बैक 2 छक्के खाने के बाद इस बार ओवर द विकेट से आए। डाउन द विकेट से पिछली गेंदें फेंकी थी, लगभग 4 तो थोड़े से महंगे साबित हुए। 2 छक्के 1 चौका इनको बटोरा, लेकिन ओवर द विकेट से आते ही यहां पर बल्लेबाज को पूरी तरीके से बीट करते हुए डॉट बॉल की समाप्ति। ये फुल टॉस बॉल, बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन थोड़ी सी खराब फील्डिंग वहां पर हुई। फील्डर आते हुए डीप लॉन्ग ऑन वाइड स्ट्रॉन्ग ऑन में उठाएंगे, फील्ड करेंगे। 1 रनों के साथ दोनों बल्लेबाजों ने चोर बदले और यहां पर ओवर भी समाप्त हुआ। और जिस रन रेट की हम चर्चा कर रहे थे कि प्रति ओवर 11.00 के औसत से रन बना पाते हैं, तो 55 भी बन सकते हैं, 60 भी बन सकते हैं। 44 रन 4 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 3 विकेटों के नुकसान के ऊपर गांव देवी अंबिवली अंतिम ओवर बचा हुआ है। चलिए नेक्स्ट मैच सिद्धिविनायक वाहल टीम के कप्तान विद्यमान सरपंच समीर शेठ पाटिल, इनसे गुजारिश करेंगे आइए आप टॉस के लिए संपर्क करें। आपका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं और उनके समेत मैच खेला जाएगा। बिल्कुल भातान यानी कि सीएम भोईर और प्रवीण बरोबर ना, प्रवीण इनकी टीम बिल्कुल आने वाले 7 तारीख से भातान के मैदान के ऊपर आपको नाइट टूर्नामेंट का आगाज डे नाइट माफ कीजिए नाइट ही टूर्नामेंट होगी, जिसका आगाज आपको देखते हुए नजर आएगा। चंद्रकांत भोईर 44 रन 44 लॉस ऑफ 3 विकेट। तो चलिए दोनों भी कप्तानों से हम गुजारिश करते हैं, कल कृषि उत्पन्न बाजार समिति संचालक यानी कि शिवसेना के दमदार नेतृत्व जिन्हें कहा जाता है, यानी कि रुपेश पाटिल साहब, इनकी टूर्नामेंट देखी जहां पर सिद्धिविनायक वाहल टीम ने काफी तगड़ा परफॉर्मेंस दिखाया। जिस तरीके से संगम तगड़ा परफॉर्मेंस दिखाते अपने टीम के लिए, लगभग 100 के ऊपर थे, अब 90 किलो के भीतर। फिजिकल फिटनेस काफी अच्छा नजर आता हुआ। ये छोटी गेंद थी, इसको बड़े शॉट में तब्दील करना चाहिए था, लेकिन यहां पर देखिए बीट होते हुए बल्लेबाज डॉट बॉल की समाप्ति। रनआउट के तौर पर शिकार जरूर मिलेगा। और जो मनीष जले अच्छी बल्लेबाजी कर रहा था, उसी मनीष को मात्र यहां पर लौटा दिया। प्रमोद माफ कीजिएगा, प्रमोद आउट होकर लौटे मैदान से बाहर। स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते और बिल्कुल यहां पर करण के पास स्ट्राइक जाती हुई रनआउट के तौर पर यह शिकार गिरेगा। लगभग पहली गेंद थी, जानते हैं थोड़ी सी स्लोवर गेंदबाजी है और इस स्लो गेंदबाज के ऊपर बुरी तरीके से क्या प्रहार किए जाएंगे। ओवर द विकेट से शॉट अच्छा है, इसलिए तो स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते थे और इस मर्तबा गेंद जाती हुई मिड विकेट सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर। अंपायर का इशारा यहां पर आता हुआ बिल्कुल 6 रनों के लिए। यहां पर आप फील्डर कहां रख सकते हैं, छोटा ग्राउंड है, एक बार बल्ले पर सीधी गेंद आएगी तो रुकने का नाम ही नहीं लेगी। और ये लीजिए सीधा बल्ले पर गेंद आई, सीधा सीमा पार। जानते गांव देवी अंबिवली टीम कितना भी स्कोर बनाए सेफ नहीं है, यहाँ पर गेंदबाजों की कसरत है। एक गेंदबाज चला तो अब ठीक है, बाकी गेंदबाज क्या करेंगे, इसके लिए आपको अंतिम गेंदबाज को रन रखना भी बहुत जरूरी होगा। दिनेश पाटिल सर, छक्का आया 6 रनों की मदद से 50 कंप्लीट होते हुए यहाँ पर गांव देवी अंबिवली टीम के अंतिम 4 गेंदों का खेल यहाँ पर बचता हुआ। थोड़ी सूझबूझ की बात है, जो लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी था उसे बिल्कुल तरदीयार सरकर यानी कि मिड ऑफ में उसको लाकर खड़ा कर दिया। ऑन साइड में आप 4 फील्डर देख सकते हैं। ये लीजिए, ये भी अच्छा शॉट है, लेकिन जाएगी ये भी गेंद सीमा पार, कुछ नहीं कर सकते। और बिल्कुल यहाँ पर गेंद सीमा पार जाती हुई बैक टू बैक करण गंसोलकर के बल्ले से ये लगभग दूसरा छक्का आता हुआ। अंतिम ओवर है यहाँ पर तिरंगा धुंधरे टीम के गेंदबाज सचिन का अंतिम 3 गेंदें बची है, उसके बाद देखा जाएगा कि कितने रन बनेंगे। 2 गेंदों के ऊपर 2 छक्के, 56 रन टोटल स्कोर कार्ड पर यहाँ पर बनते हुए। अब देखेंगे छक्कों की हैट्रिक कि यहाँ पर पूरी कर पाएंगे। गेंदबाज सचिन तैयार, करण गंसोलकर बल्ले का बाहरी किनारा लगा और गेंद बिल्कुल थर्ड मैन सीमा रेखा के बाहर। 4 रनों के लिए रन कैसे भी आए, रन इंपॉर्टेंट है और 6 रनों की मदद से यहाँ पर गांव देवी अंबिवली टीम का स्कोर है 60 रनों के ऊपर। अंतिम 2 गेंदों का खेल बचा हुआ है और इन 2 गेंदों के ऊपर और कितने तगड़े शॉट आ पाते हैं। 24 लाइव इवेंट्स यानी कि हमारे बिल्कुल स्कोरिंग अपडेट देते हुए उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। देवेंद्र, लेकिन इस बार भी शॉट बड़ा है, तीसरा छक्का इस ओवर में आता हुआ। लगभग सचिन पाटिल तिरंगा धुंधरे टीम के ये इनका ओवर काफी बड़ा नजर आता हुआ। लगभग 3 छक्के 1 चौका यानी कि 22 रन अब तक ठोके हैं। और देखिए जिस स्कोर की अपेक्षा कर रहे थे वो स्कोर मात्र बिल्कुल इस मैदान के ऊपर बनता हुआ
66 रन, अंतिम एक गेंद बची है इस 5वें ओवर की। प्रसन्ना पाटिल क्या करेंगे दिनेश पाटिल सर? जिस प्रसन्ना ने 2 ओवर में सिर्फ 12 रन दिए थे और उसके बाद मिलन शिनारे ने 15 रन दिए थे और यहाँ पर अमर पाटिल ने चौथे ओवर में 17 रन खर्च किए थे और यहाँ पर आप देख सकते हैं सचिन पाटिल अंतिम ओवर, अंतिम गेंद बची है, 3 छक्के 1 चौका अभी तक उनकी गेंदबाजी में मिला है। ये भी जाएगी, मैं कहूंगा ये करण कंसोल ने ये स्ट्राइक लिया अपने पास, ये इसका खामियाजा भुगता यहाँ पर गेंदबाज सचिन ने। और सचिन के इस ओवर में अगर देखा जाएगा 28 रन ठोके और इसी के साथ 5 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। और 5 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या बनी है इस वक्त 72, जीतने के लिए 73 रनों की आवश्यकता इस वक्त तिरंगा 11 दुंदरे टीम के लिए। ये रन किस तरीके से होगा, ये रनों में क्या रणनीति अपनानी होंगी बल्लेबाजों को? शुरुआती ओवर से ही बड़े शॉट खेलने पड़ेंगे, लेकिन इसका आंखों दे काल सुनाएंगे हमारे सेकंड इनिंग्स में। हमारे साथी कमेंटेटर, एक मशहूर कमेंटेटर मराठी की मीठी वाणी जिन्हें कहा जाता है, वो बेलवली गांव के आदरणीय दिनेश पाटिल सर इनके पास चलते हैं। धन्यवाद प्रवीण सर। मान किती महानपणा महत्वाचा। सुखदेवाच्या चरणी वाहू, त्याने नव्याने पाहू। 2021 बाय बाय केलं आणि अनेक दुःख आपण झेलली जरूर 21 मध्ये। आयुष्यामध्ये जे कधी पाहिलं नाही ते 2021 ने दाखवल्यानंतर मात्र आपण समर्थपणे त्याला सामोरे गेलो, संयमपणा दाखवला, आपला मधला माणुसकी दाखवली आणि 2021 ला कसं तरी आपण पार केलाय। परंतु 2022 मात्र नवी आशा घेऊन काहीतरी नवा सूर्योदय दाखवेल, त्यासाठी नवं कर्तृत्व आपल्याला सिद्ध करावं लागेल। ते कर्तृत्व सिद्ध करत 2022 आपल्याला नवी आशा, नवी उमेद देईल आणि नवं काहीतरी घडवेल अशी ईश्वराची प्रार्थना करतो आणि सर्वांना नवीन वर्षाच्या खूप साऱ्या शुभेच्छा देतो। एक भव्य दिव्य स्पर्धा आपण पाहतोय। सिद्धिविनायक भातान या दोन्ही संघाच्या संघनायकांना पुकार आहे की आपण नाणेफेकीसाठी लगेच संपर्क साधा। सिद्धिविनायक वहाल आणि भातान या दोन्ही संघाच्या संघनायकाला नाणेफेकीसाठी संपर्क आपण साधायचा लगेचच। जय बापदेव क्रिकेट संघ पाली खुर्द आयोजित ही भव्य दिव्य स्पर्धा काल जय दुर्गा माता रोहिंदन बी संघ मात्र सुपर 4 मध्ये दाखल झालाय। आज 8 संघ आमने सामने लढतील, एकमेकाला शह काठशे देत देत आपले प्रयत्नांची पराकाष्ठा करतील आणि आपली गुणवत्ता सिद्ध करत सुपर 4 मध्ये कोणता संघ पोहोचेल हे येणारी वेळ ठरवेल। ज्याचा दिवस चांगला, ज्याचा खेळ चांगला, तोच संघ सुपर 4 मध्ये पोहोचेल। तर नक्कीच वहाळ संघ संघनायकाला विनंती, सिद्धिविनायक वहाळ, समीर पाटील आपण आला असेल तर नक्कीच लगेचच नाणेफेकीसाठी कर्णधाराला पाठवायचं आहे। आपण पाहतोय आजच्या दिवसाचा पहिला सामना आज सकाळ सत्रामध्ये एक सुंदर आवाज जो अवघ्या महाराष्ट्रभर नव्हे की महाराष्ट्रा बाहेरही घुमतोय, प्रवीण गायकर वाकडी, एक अतिशय सुरेख आवाज आणि आवाजाने मंत्रमुग्ध करणारा हा आदर्श व्यक्तिमत्व त्यांच्या स्पर्धेमध्ये आणि खऱ्या त्यांच्या समवेत समालोचन करणं ही एक भाग्याची गोष्ट आहे आजकाल। हा टोमणा अजिबात नाही, हे खरंही आहे, कारण मी टोमणे कमी मारतो आणि डायरेक्ट बोलतो, त्याच्यामुळे अगदी बिजी शेड्यूल जर कोणाचा असेल
तर रायगड केअर समाज आश्रममध्ये दीपक पाटील सर आणि इकडे प्रवीण गायकर सर अशी मंडळी आहे. परंतु आपली गुणवत्ता सिद्ध करा त्या मंडळीनं आपलं कर्तृत्व सिद्ध केलं आहे. तर घेऊन तर त्या उत्तरार्धामध्ये पूर्वार्धामध्ये भरभक्कम धावा जरूर पण आहे. हॅलो, धन्यवाद. तर तब्बल धावा लागले ते 71-72 धावांचं आव्हान आहे. सर 72 धावा इथे लागले. 72 धावांचं आव्हान आहे. प्रसन्न पाटीलनं दर्जेदारी जरूर केली, पण सचिन पाटीलनं अगदी खरपूस मार खाला. ज्याच्यामध्ये 4 षटकार 1 चौकार तब्बल 28 धावा या षटकामध्ये आल्या. आणि 73 धावांचा पाठलाग करत असताना महेश शेलार या सलामीरानं मात्र पहिल्या चेंडूवर करण गंसोळकरला चौकार घेतला आहे आणि आपले इरादे स्पष्ट केलेत. अजूनही सामना संपला नाहीये, कारण या मैदानानं असंख्य गोलंदाजांनी मार खालाय. पंच विनोद पाटील सर आमच्याकडे वळतायत. हा चेंडू मात्र स्वैर. आपण पाहतोय प्रवीण सर की जर मैदानाचा विचार केला, अगदी 6 दिवसामध्ये अफाट मेहनत घेत हे अस्तित्व निर्माण केलं. विपरीत परिस्थितीमध्ये जो अनुकूलता निर्माण करतो ना, तो खरा माणूस. ती विपरीत परिस्थिती, क्या बात. गलीच्या दिशेनं मात्र शत्रशी रेडी होता, थोडासा पुढे जरूर सरकला, परंतु नंतर मात्र वेल जेज करत त्याने मात्र हा झेल टिपला आणि सलामीर महेश सेलरला परतवलाय निव्वळ 4 या धावसंख्येवरती. धापलकर धावा लागले जरूर 5 आतापर्यंत. जर विचार केला मैदानाचा, छोटा मैदान जरूर आहे, कारण नवी मेहनत आहे. जिथे काहीच नव्हतं तिथं हे नवं पेरलं आणि उगवताना आपण इथे पाहतोय. अतिशय अफाट मेहनत आणि अफाट मेहनतीच्या आधारावरती हे नवं मैदान तयार केल्याबद्दल या आयोजक कमिटीचं म्हणजे बापदेव पाले क्रिकेट संघाचे सर्व खेळाडूंचं, त्यांच्या सपोर्टचं, सर्वांचं पहिल्यांदा मनपूर्वक कौतुक. ही धावपट्टी आखूड आहे. जर विचार केला प्रवीण सर, तर इथे निव्वळ फलंदाजांनाच फायदा नाही तर गोलंदाजांनाही फायदा आहे. कारण प्रसन्न पाटीलची धारदार गोलंदाजी पाहिली, परंतु एकाच गोलंदाज एवढा मार खातो, त्याच्यामुळे धावा इथे बनतायत. काल तब्बल 91 धावा इथे आपण पाहिल्या नेवाळी संघाच्या. अतुल कातारानं 19 चेंडूमध्ये तब्बल 64 धावांचा विस्फोटक खेळ केला आणि या मैदानावरती मात्र आपली ताकद आजमावली. परंतु पाठलाग करताना सुद्धा प्रवीण पाटीलच्या 56 धावा, 73 धावा संघाच्या जमवल्यानं वैयक्तिक 56 धावा केल्या, परंतु अफाट मोठी धावसंख्येचा पाठलाग करताना मात्र अपयशी ठरलाय. धावा इथे या मैदानात जरूर जमतील, फक्त टायमिंग तुमच्याकडे पाहिजे. चेंडू पहा, एक एक चेंडू गोलंदाजा निरखून टाकावा लागतो. अकूट टप्प्याची गोलंदाजी पाहिली, कारण एकदा का जर टप्पा तुम्हाला सापडला तर मात्र गोलंदाजाला मारणं कठीण आहे. 2 ब्रह्मास्त्र दोन्ही संघामध्ये. एका बाजूला प्रसन्न पाटील, हे मोठं नाव आहे क्रिकेटमध्ये, अगदी कमी अवधीमध्ये, आणि आपल्या छोट्या गावातून हा खूप मोठा झालेला मुलगा म्हणजे प्रसन्न पाटील. तर दुसऱ्या बाजूला करण घोंसलकर, आंबिवली गावाचं नाव रोशन करणारी ही मंडळी. त्याच्यामुळे स्क्वेअर करता फटका, काय सुंदर झेल. पॉइंटला उभा होता क्षेत्ररक्षक, चांगला फटका होता, टाइम जरूर झाला होता, परंतु अतिशय अचूक झेल टिपत मात्र हा दुसरा फलंदाज बाद केलाय, तो म्हणजेच या आंबिवली संघाचा करणनं मात्र फ्रंट फुटवर आहेत. ही जबाबदारी आपल्याला घेतली आणि ही जबाबदारी आपल्या खांद्यावर लिलिया पेलत मात्र दर्जेदार आपलादून कामगिरी करत 2 फलंदाजांना केलं बाद. दुसरा फलंदाज बाद. संघाची धावसंख्या मात्र निव्वळ स्थिर आहे, ती म्हणजे 5. काय दर्जेदार गोलंदाजी. तब्बल 73 धावांचा पाठलाग करायचा आहे आणि 73 धावांचा पाठलाग करत असताना तुम्हाला मात्र मोठे फटके दाखवावे लागतील. पहिल्यांदा विचार केला पूर्वार्धाचा, तर पूर्वार्धामध्ये आंबिवली संघ मात्र शांत संयमी खेळ करत होता. प्रसन्न पाटीलला अगदी चाचपडून खेळला, फक्त 12 धावा, 2 षटके जमून सुद्धा तब्बल 73 धावा उभे केलेत. म्हणजे इतर गोलंदाजांवर त्यांनी मात्र हल्ले केले. मग मिलन सिनारे 15 धावा मोजल्या, अमर पाटील 17 धावा मोजल्या, तर सचिन पाटीलनं मात्र तब्बल 28 धावा मोजल्या. त्या मोजलेल्या धावांचा उत्तर तुम्हाला उत्तरार्धामध्ये द्यावा लागतो. तो उत्तरार्ध कोण रंगवेल. पूर्वार्धामध्ये करण घनसोळकर स्ट्राईकवर आला आणि मोठी फटकेबाजी करत धावांचं बळ वाढवलं. ते बळ आता सांभाळायचं आहे, ते सांभाळताना चांगली कामगिरी करताना. तर नक्कीच सिद्धिविनायक वहाळ संघाचे खेळाडू
समीर हा सिद्धीशी समीर समीर हा तो घरात तो घरात ना काय त्याचं नाव काय ना आकाश घरात. स्ट्राईकवर फलंदाज आहे तो म्हणजेच नितीन पाटील. अतिशय सुरेख गोलंदाजी. पहिल्या चेंडूवर प्रवीण सर चौकार खाल्यानंतर वाटलं होतं की धावांचा पाठलाग करण्यासाठी चांगली सुरुवात आहे, परंतु कमबॅक कशाला म्हणायचं हे दाखवून दिलं. अतिशय दर्जेदार टिच्चून गोलंदाजी केली करण घनसोलकरनं आणि निव्वळ पहिल्या 2 चेंडूवर ज्या 5 धावा दिल्या त्याच 5 धावा धापालकरती लागल्या. 2 बाद निव्वळ 5 धावा, 73 धावांचा पाठलाग करायचा आहे. त्याच्यामुळे जर या स्पर्धेमध्ये दुंद्रे संघाला टिकायचं असेल तर ज्याप्रमाणे इतर गोलंदाजांचे हल्ले झाले ते हल्ले तुम्हाला परतावे लागतील. तुम्हाला प्रत्युत्तर देण्यासाठी मात्र चांगला खेळ दाखवावा लागेल. मोठे फटके इथे दाखवावे लागतील, कारण जर गुणवत्ता चांगली असेल आणि जर का तुम्ही कनेक्ट करायला सुरुवात केली तर हाफ कनेक्ट झालेला चेंडू सुद्धा सीमारेषे तर नक्कीच आपण ही मोठी स्पर्धा पाहतो आणि याच्यामध्ये सामनावीरासाठी जे ट्रॉफीज दिलेत ते आमच्या सर्वांचे लाडके आदरणीय श्री विजयदादा भोईर 12-12 1212 हे नंबर आहे, ब्रँड आहे आणि ते विजयदादा भोईर यांचं मनपूर्वक आम्ही स्वागत करतोय. तर नक्कीच या स्पर्धेच्या माध्यमातून आदरणीय विजयदादा भोईर यांचं मनपूर्वक स्वागत. गोलंदाजीच्या मार्कवर मनीष जले. गोलंदाजीमध्ये आता मात्र धार दिसायला लागली आहे. ही गोलंदाजी ही फलंदाजी आपल्याला आपलं कर्तृत्व सिद्ध करावं लागेल, कारण बॅकफुटवर पूर्वार्धामध्ये जरूर होता आंबिवली संघ, परंतु जे मोठे फटके आले ज्याच्यामध्ये ताकदीचा खेळ प्रमोद पाटीलनं दाखवला, करण घनसोळकरनं दाखवला आणि त्याच्यामुळेच हे धावा मोठ्या उभ्या राहिल्या. अकुटप्प्या चेंडू भिरकावून देणं गरजेचं होतं. आउटफील्ड थोडीशी खराब आहे, परंतु हा चेंडू मात्र भिरकावून देणं गरजेचं होतं, कारण इथे तुम्हाला टायमिंग जर का चेंडू झाला तर अगदी दांड्याला लागला तरी सिक्स जाईल, कारण ती टाइम तुम्हाला थोडं करता आला पाहिजे. थोडंसं आखूड मैदान आहे, परंतु आखूड मैदानाचा फायदा धावपट्टी छोटी आहे, त्याच्यामुळे फायदा दोघांना आहे. बॅलन्स क्रिकेट इथे मात्र खेळली जाईल, फक्त आपल्यामध्ये ती गुणवत्ता असायला हवी. अतिशय सुरेख खेळ आतापर्यंत या मैदानावरती सुरू आहे. याचा पुढचा सामनाही रंगतदार होईल, कारण प्रवीणचा विचार केला तर बाहुबली म्हणून ओळख आहे. मोठे फटके लगावण्यामध्ये पटाईत आहे प्रवीण, परंतु एका बाजूला यंदाच्या मोसमामध्ये सिद्धिविनायक वहाल संघाला स्वस्तात घेऊन चालणार नाही. अतिशय सुरेख खेळ केलाय. किंजल ट्रॉफीमध्ये चांगल्या संघांना प्रभावित केलं. रुपेश पाटील ट्रॉफीमध्ये सुद्धा अफलातून कामगिरी करत तृतीय क्रमांकाची ट्रॉफी फटकावली. हा पंचांचा इशारा मात्र स्वैर चेंडू, त्याच्यामुळे सिद्धिविनायक वहाल संघ सुद्धा अगदी ताकदवर बनलाय. ती ताकद दाखवली जाईल का, पण इथे मात्र ताकद आजमावली जाते. एक दुहेरीने फरक पडणार नाही, तर फटके फक्त हवेत ते मोठे. स्ट्राईकवर नितीन पाटील. कोटाप्याचा चेंडू दिशा दिली आहे कव्हर पॉईंटच्या दिशेनं. आउटफील्डचा फायदा क्षेत्ररक्षणाला नक्कीच होतोय. हा नशिबाचा खेळ आहे, कुणाला किती धावा मिळतील त्याच्यापेक्षा मग करण घोंसळकरनं फक्त फटकेबाजी केली. सीमारेषेच्या बाहेर चेंडूला पाठवले, तशी फटकेबाजी तुम्हाला करावी लागेल, परंतु इथे धावा फक्त येतात 2. आणि या 2 धाव्यानिशी धापालकर धावा लागल्या. 9 2 बाद 9. इथे मात्र पॉईंटच्या दिशेने पुन्हा आउटफील्ड थांबली आहे. हा कदाचित चौकार होऊ शकला असता आणि धावा आल्या इथे तब्बल 2. या 2 धाव्यानिशी मोठे फटक्यांची गरज आहे. 11 धावा धापालकर लागतात. एक चेंडू मात्र, कारण एकेने दुहेरीचा फरक मी पहिल्यांदा सांगतो की पडणार नाही आंबिवली संघाला. गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज मनीष जळे. राईट आर्म डाऊन द विकेट. आखूड टप्प्याची गोलंदाजी पाहतोय आपण इथे. यष्टरक्षक नितीन नितीन मात्र थोडीशी चुकी करतोय. चेंडू नीट पकडू शकला नाही. 1 धाव त्याच्यामुळे 22च्या रूपाने मिळतीये, ती म्हणजेच या दुंद्रे संघाला. आणि मोठा फटका आतापर्यंत लगाव दिला नाहीये. आता मात्र स्ट्राईकवर सलामीर किशोर शिनारे असेल. किशोरकडून भल्या मोठ्या अपेक्षा आहेत, कारण ज्याप्रमाणे तो खेळतो
सलामीला येतो, मोठे फटके लगावणे पटाईत आहे. ते पटाईतपणा पुन्हा एकदा पटवून द्यावे लागेल. अगदी ब्लॉक हॉल मध्ये फेकला, गिरकी दिली आणि चेंडू फळीच्या खेळामध्ये कनेक्ट झाला नाही. निर्धाव चेंडू सांगता आली. 2 षटकांचा वाजवी खेळ संपलाय. 73 धावांचा पाठलाग करताना इथे मात्र दुंद्रे संघ ताचपडताना 2 बाद निव्वळ आणि निव्वळ 12 धावा. 61 धावांची गरज 3 षटकामध्ये. 18 चेंडू 61 धावा. आव्हान जरूर अवघड आहे परंतु अशक्य नाही. कारण मित्रांनो, इम्पॉसिबल मध्येच लिहिलं आय एम पॉसिबल. ते तुम्हाला शोधता आलं पाहिजे. हा शोध लागला जाईल का, मोठी फटकेबाजी केली जाईल का. दुंद्रे संघ फ्रंट फुटवर जरूर होता परंतु अंतिम षटकामध्ये आलेल्या 28 धावांनी मात्र पडून नाही, मोठी फटकेबाजी करत त्या धावांचा पाठलाग या मैदानावर होऊ शकतो. त्यांनी एक इराद्याने उतरला. अधिराज्य गाजवलं सोबत. नंतर मात्र मनीष जैन दाखवली निव्वळ धावा या षटकामध्ये. आणि येणारे 18 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी तब्बल 61 धावांची गरज. 18 चेंडू 61 धावा. नितीन चेंडू फळीचा हा खेळ पंच विनोद पाटील सर आमच्याकडे वळतायत आणि इथे मात्र हा स्वैर चेंडूकडे पाहिलंही जात नाही नीट. फक्त बॅट फिरवली जाते पण चेंडू अगदी हलवारपणे. कारण व्हेरिएशन पाहिलं, करण घनसोळकेकडे ती गुणवत्ता आहे, व्हेरिएटर आहे. अनेक दिग्गज खेळाडू बरोबर खेळण्याचा अनुभव आहे. तो अनुभव पन्नाला लावला जातोय. पुन्हा एकदा करण घनसोळकर पंतांच्या अगदी उजव्या हाताकडून राईट टर्म राऊंड द विकेट. इथं फिरवलं जाईल. एक निर्धाव चेंडू जणू काही घरचा रस्ता दुंद्रे संघासाठी मोकळा करतायत. तुम्हाला एक डॉट नाही तर मोठे फटके लागवायचे, फक्त मोठ्या फटक्यांची भाषा. चेंडू नाही, चेंडू नीरव शांतता पसरली आहे. मात्र पूर्णपणे अपयशी ठरतोय होतोय. करण घनसोळ लागोपाठ निर्धाव चेंडू खेळतोय. नितीन पाटील 3रा चेंडू या षटकात निर्धाव खेळलाय. ट्वेंटी4 लाईव्हच्या माध्यमातून ही स्पर्धा लाईव्ह टेलिकास्ट केली जाते. 4था चेंडू मात्र हवेत. आता विचार केला दुंद्रे संघाने की आता नितीनचा खेळ संपुष्टात यावा. नवीन फलंदाज कोणतरी दाबान त्यांनी मोठी फटकेबाजी करावी. का नितीन मात्र इथे प्रभावशाली कामगिरी करू शकला नाहीये आणि पूर्णपणे अडचणीमध्ये आता मात्र हा संघ दुंद्रे. टीमची नाव सांगा ना. तिरंगा दुंद्रे आणि आंबिवली नाम ने क्या रखा है परंतु नावातच सगळं आहे. नशीब आता चौकार लॉंग टॉपच्या दिशेने अगदी फाईन लेगच्या दिशेने चेंडू गेलाय. बॅटची कडा चेंडूला लागली आणि अशा प्रकारे किशोरच्या बॅटमधून हा मात्र नशिबाचा चौकार येतोय. या 4 धाव्याची धापालकावर धावा लागतायत. त्या तब्बल 17, येणारे चेंडू 13 आणि तब्बल 56 धावांची गरज आहे. प्रसन्न पाटील नवीन फलंदाज कितीवर गेलाय परंतु किशोर शिनारे स्ट्राईकवर आल्यानंतर मात्र लगेचच चौकार लगावलाय. नितीन पाटील निर्धाव चेंडू खेळल्यानंतर प्रवीण सर मी नेहमी ग्रामीण क्रिकेटला सांगतो की ग्रामीण क्रिकेटला लागलेला शाप आहे. फक्त आणि फक्त शेतकऱ्यांची भाषा बोलण्याची पद्धत आपण सुरू केली. ज्यावेळेला बॅटवर चेंडू येत नाही तर स्ट्राईक रोटेट करा. तुम्ही एक दुहेरीनं आपला खेळणाऱ्या चांगल्या मित्राला साथ द्या.
कधी कधी आपण खूप छान असतो, परंतु जो आपला दिवस नसेल तर त्या दिवशी मात्र आपल्या पार्टनरला, आपल्या सहकार्याला खेळण्यासाठी प्रेरित करा. इथे मात्र किशोरच्या कळीचा अंत होतोय. करण घनसोलकर वन मॅन आर्मी सारखा लढलाय नव्हे तर या तिरंगा दुंदरे संघाला नडलाय अक्षरशः. काय दर्जेदार गोलंदाजी. प्रथम फलंदाजी करताना अफलातून फटकेबाजी केली, मागे थांबला, उशिरा आला आणि अंतिम षटकामध्ये स्लॉग षटकामध्ये 28 धावा जोडल्या. आणि इथे मात्र पाहतोय 2 षटकांच्या गोलंदाजीमध्ये काय दर्जेदार गोलंदाजी. निव्वळ 10 धावा दिल्या आणि फलंदाज बाद केले तब्बल 2. सिद्धिविनायक वहाळ संघाचा संघनायकाला अंतिम पुकार येतोय, अन्यथा पेनल्टीला सामोरं जावं लागेल. सिद्धिविनायक वहाळ संघाचा संघनायक अमर पाटील आणि मंडळी कुठे असाल आकाश घरात आपण या. आणि खूप वेळ आतापर्यंत आम्ही तुमची वाट पाहिले, तर चला सामना सुरू करा, उशीर न करू सामन्याला. गणित उरलाय 12 चेंडू 56 धावा. पंतांच्या भूमिकेमध्ये विनोद पाटे आणि हनुमंत, एक अतिशय दर्जेदार असे खेळाडू. एक काळ बातान संघा संघनायक श्रीदत्त बातान आणि सिद्धिविनायक वहाळ. विनोद पाटे एकेकाळचा हा मास्टर माइंड खेळाडू, यष्टी रक्षक, आक्रमक फलंदाज, अनेक मैदानं ज्यांना आपल्या गुणवत्तेनं गाजवलेत. अफलातून हे आपल्यासाठी लिजेंडरी खेळाडू आहेत. त्या लिजेंडरी खेळाडूंचं सुद्धा कौतुक होणं गरजेचं आहे. हा मात्र चांगला फटका. मी म्हटलं होतं का जर कनेक्ट झाला तर चेंडू फक्त सीमारेषेच्या बाहेर जाईल, डीप एक्स्ट्रा कव्हरच्या डोक्यावरून. हा मात्र येतोय षटकार आणि अधिक भगत मात्र लगावतोय हा षटकार. नितीन पाटील ह्याच्या षटकामध्ये पहिल्या चेंडूवर हल्ला झालाय. हे असे मोठे फटके आले तर सामना अजूनही नाही संपला, कारण 11 चेंडू 50 धावांची गरज आहे. धावा बनू शकतायत, कारण जर विचार केला इथे तर इथे 50 धावा बनल्या होत्या. 38 धावा इथे जर काल विचार केला तर सेमीफायनल मध्ये नेवाळी संघाला चेस झाल्या नाही, ज्या संघानं तब्बल 91 धावा केल्या. हा मैदान आहे, हा क्रिकेट आहे. तुम्हाला प्रत्येक वेळ तुमच्यासारखी नसणार आहे. तुम्हाला त्याच्यामध्ये आपला गेम दाखवायला लागतो. ज्या संघानं 91 धावा जमवल्या तो संघ 38 धावांचा पाठला करू शकला नाही. वेळ बदलत राहणार पण गुणवत्ता कायम ठेवा. मौका सबको मिलेगा, अपने बारी का इंतजार करो. तो इंतजार त्याने केला आणि तिथे मात्र खेळ पाहिला. इथे निर्धाव चेंडू एक मोठा फटका, षटका नंतर दुहेरीचा फटका आणि लगेचच मात्र निर्धाव चेंडू. 9 चेंडू 48 धावा, म्हणजे फक्त आणि फक्त षटकार. 2 संघामध्ये नाणेफेक होते. विजयजी भोईर ज्यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेला सामन्यावरच्या ट्रॉफ्या देण्यात आलेत. तर अगदी 2 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे षटकातील. त्यानंतर लगेचच नाणेफेक केली जाईल. सामना हा मात्र आता निरस होत चाललाय, एकतर्फी सामना झालाय. प्रवीण सर, ज्या अंतिम 2 षटकामध्ये 45 धावा आल्या ना, तिथेच गणित बिघडलं. काय चला सामना सुरू करा. गोलंदाजीच्या मार्फत गोलंदाज नितीन पाटील पुन्हा इथे सज्ज आहे. राईट आर्म राऊंड द विकेट. एक षटकार खालाय, परंतु निव्वळ धावा मोजल्यात 9 आतापर्यंत 4 चेंडू मध्ये. इथे मात्र नाणेफेक केली जाईल 2 संघामध्ये. सामना सुरू ठेवायचा आहे तुम्ही. सिद्धिविनायक वहाळ आणि श्रीदत्त भातान. सामना 5 षटकांचा. 7 चेंडू 43 धावा. अतिशय सुरेख गोलंदाजी. नाणेफेकीचा कौल लागला सिद्धिविनायक वहाळ संघाच्या बाजूनं. लेट येऊन थेट होणं, शेट होणं याला म्हणतात. आता सेट झाल्यानंतर सेट होतील का क्रिकेटमध्ये बघायचं आहे. त्यांचे खेळाडू येतील का.
आपला नाणेफेक जिंकला, एक षटकाचा खेळ फक्त बाकी आहे. कर्णधार आपल्या खेळाडून लगेच बोलवायचं आहे आणि आपण लगेच मैदानात ताबा घ्यायचा आहे. 6 चेंडू जिंकण्यासाठी तब्बल आव्हान आहे 43 धावांचं. त्या 43 धावांचा पाठलाग केला जाईल का? ऑन स्ट्राईक फलंदाज असेल तर म्हणजे सादिक भगत की ज्याने एक षटकार दाखवला, एक क्षमता आहे मोठ्या फटक्यांची, ते मोठे फटके दाखवले जातील का? गोलंदाजीच्या मार्कवर गोलंदाज असणार आहे निलेश गाताडे. निलेश गाताडे लेफ्ट आर्म राऊंड द विकेट. निर्धाव चेंडू सांगता झाले. हा सामना मात्र अगदीच एकतर्फी गेलाय. क्षेत्ररक्षण रेडी आहे तिकडे. काय सुंदर क्षेत्ररक्षण, फाईन लेग क्षेत्ररक्षण रेडी केला होता. सुंदर क्षेत्ररक्षण पाहिलं ते धाव मात्र आली एक. अगदी फाईन डीप फाईन लेग क्षेत्ररक्षण रेडी होता. चांगला फटकाही लगावला होता अधिकनं, परंतु धाव फक्त आली एक. आणि सामन्यामध्ये फक्त 42 धावा. प्रसन्न पाटील मात्र स्ट्राईकवर. इथे पाहतोय आपण अतिशय सुरेख खेळ इथे पाहतोय. लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट. मोठा फटका, ताकद नजाकत आजमावली. अजूनपर्यंत प्रसन्नाला मागे का ठेवला हा प्रश्न उद्भवला जाईल. आणि इथे मात्र चांगल्या चेंडूला मोठा प्रहार केलाय. हा मात्र षटकार आणि आपल्या गावासाठी आता मात्र धावांचा अंतर कमी करताना पाहतोय. इथे मात्र धाव येते एक, ती पण 22च्या रूपानं. त्याच्यामुळे सामना मात्र आता जवळपास संपण्याच्या दृष्टिकोनात, कारण चेंडू उरलेत 2. यानंतर सामना असेल एका बाजूला श्रीदत्त भादान तर एका बाजूला सिद्धिविनायक वहाळ. चेंडू स्क्वेअर अवांतर चेंडू, फक्त सामना लांबणीवर नेण्याचा हा चेंडू होता. पलक झपकते ही. क्या बात, अशा मोठ्या फटक्यांची गरज होती. तुम्ही फाईन लेगला क्षेत्ररक्षक जरूर रेडी केलाय, पण त्याच्या डोक्यावर मारण्याचं धाडस मी आजही राखून आहे. ते धाडस दाखवलं. हा मात्र षटकार, परंतु इथे या षटकारानं काहीच फरक पडत नाहीये. तो म्हणजे आंबिवली संघ मात्र इथे विजयी होतोय. विजयी संघाचा मनपूर्वक अभिनंदन. पूर्वार्धामध्ये आपलादून कामगिरी, फलंदाजीमध्ये ताकदीचा खेळ दाखवला. तोच ज्याच्यामध्ये 6 चेंडूमध्ये तब्बल धावा जोडल्या 28 आणि 2 षटकामध्ये धावा दिल्या 10 आणि 4 फलंदाजांना बाद करत आपला मास्टर क्लास पुन्हा एकदा दाखवला. तोच ठरलाय या सामन्याचा सामना.